हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट सेमिस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस में एक टॉपिक चल रहा था मल्टीपल इंटीग्रल। तो मल्टीपल इंटीग्रल में दो टाइप के इंटीग्रल हैं, एक डबल और एक ट्रिपल। अभी तक डबल इंटीग्रल पढ़ रहे थे कार्टेशियन फॉर्म का। अब हम कार्टेशियन फॉर्म का ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डबल इंटीग्रल में अगर कोई रीजन है, इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला था, डबल इंटीग्रल लगाया और यहाँ पर लिखा dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई। और अगर ये रीजन है तो इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। इसमें x और y की जो भी लिमिट थी उस लिमिट को लगा देते थे तो एरिया निकल आता था। या फिर कोई फंक्शन दिया गया है इंटीग्रांड में, उस फंक्शन का इस रीजन में डबल इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इसकी लिमिट लगा देते थे और आंसर निकल आता था। अब हम देखते हैं 3 डायमेंशन में ट्रिपल इंटीग्रल होता है। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का अगर रीजन कोई बना हुआ है तो उस रीजन का हमको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फार्मूला है v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे dx इंटू डी वाई और इंटू डी जेड। और जो भी यहाँ पर लिमिट दी है x y z की 3 डायमेंशन में होगी तो हम z की लिमिट यहाँ पर लिखेंगे, y की लिमिट यहाँ पर लिखेंगे और x की लिमिट यहाँ पर लिखेंगे। लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ, y की लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ और z की लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। तो ये निकल आता है इसका वॉल्यूम। और अगर कोई फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का इस रीजन पर ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है तो हम उस फंक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। लिख दिया f x y z में कोई फंक्शन दिया होता है और इसका अगर हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है यानी कि dx लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है और dz लिखा हुआ है उस रीजन में, तो हम इसका ट्रिपल इंटीग्रल जो भी रीजन दिया रहता है तो उस रीजन में x y z की लिमिट लगा देंगे और इसका हम ट्रिपल इंटीग्रल निकाल देंगे। मान लिया यहाँ पर कोई भी है उसकी लिमिट लगा देते हैं। तो इस तरीके से अब हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो एक्सरसाइज है 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 1, सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 2 और थर्ड इंटीग्रल पर लिमिट है 1 to 2 x स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। ये इंटीग्रांड में लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। किसी भी वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दें जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व की जा सके। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है ट्रिपल इंटीग्रल, तो यानी कि यहाँ पर लेट मान लिया v इक्वल टू, ट्रिपल इंटीग्रल को किसी भी बराबर मान लेते हैं तो मान लिया हमने से v है तो v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, लिमिट 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखा 0 से 2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 2। यहाँ पर आया x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा y, फिर यहाँ पर लिखा z, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो सबसे पहले ये dx का इंटीग्रल है, dy का इंटीग्रल ये है और dz का इंटीग्रल ये है। सबसे पहले सॉल्व होगा dz। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा z का रेस्पेक्ट में, लिमिट लगा देंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे y के रेस्पेक्ट में और y का जब सॉल्व हो जाएगा ये वाली लिमिट लग जाएगी। इसके बाद सॉल्व करेंगे x के रेस्पेक्ट में dx को। तो देखते हैं, इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा यहाँ पर 0 to 1, फिर यहाँ पर इंटीग्रल लिखा 0 से 2। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल लिख दिया यानी कि यहाँ पर है 1 से 2 और लिखेंगे dz। dz यहाँ पर आ गया, फिर बचा यहाँ पर dx
इनटू में यहाँ पर लिखते हैं dy। जब z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इसमें वेरिएबल केवल z होगा, ये दोनों नंबर कांस्टेंट होंगे x स्क्वायर बाई, यानी x स्क्वायर इंटू बाई को यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख दिया z। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा 0 to 1, फिर इंटीग्रल लिखा यहाँ पर 0 से 2, एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखा तो x का स्क्वायर इंटू वाई आ गया, z का इंटीग्रल z के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट लगाएंगे 1 से 2 यहाँ पर लिमिट है, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू डी वाई। आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू लगाया, इस 1/2 को यहाँ पर निकाल दिया, कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखा 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखा है 0 से 2, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू बाई, 2 रखते हैं z की जगह पर तो z स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, माइनस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे dx इंटू में dy। इसके बाद यहाँ पर आ गया v इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 1/2, इंटीग्रल लगाया 0 to 1 और 0 to 2, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 0 to 1 और यहाँ से मिलेगा 0 से 2, 4 - 1 3 आएगा, इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स डी वाई, यानी कि यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको यहाँ पर लिखा डी एक्स इंटू में यहाँ पर लिखा डी वाई। फिर यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू लगाया, 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, इंटीग्रल आ गया 0 to 1। अब हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखा, इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिख दिया dy, और इसको सॉल्व करने के बाद में लिखेंगे dx। लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 से 2 लिमिट है, जब हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो केवल y वेरिएबल होगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y, और ये होगा कांस्टेंट x स्क्वायर, यहाँ कर लिया, इक्वल टू लगाया, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3/2, इंटीग्रल लगाया 0 to 1, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखते हैं तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एक्स स्क्वायर, y का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 2 लिमिट आ जाएगी, और यहाँ पर लिखते हैं dx। इतना ये बना, इस 2 को बाहर निकालते हैं तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3, 2 का 2 में इंटू हो जाएगा 4 मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x का स्क्वायर, 2 लिखते हैं y की जगह पर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 0 लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और इसको यहाँ पर लिखा dx। आगे देखते हैं, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा 3/4, और ये 4 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 to 1, और यहाँ पर वैल्यू आई x का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखा dx। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू, इस 4 से इस 4 को कैंसिल किया, यहाँ मिल जाएगा 3, इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 3, और लिमिट लगाएंगे 0 to 1। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर लिखा b इक्वल टू, इस 1 को रखेंगे 1 का क्यूब आएगा 1, माइनस 0 को लिखेंगे 0 का क्यूब आ जाएगा 0, और v इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1, सेकेंड इंटीग्रल में फिर लिखा हुआ है 0 to 1, थर्ड इंटीग्रल में लिखा है 0 to 1, इंटीग्रांड में लिखा हुआ है e पावर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मान लिया लेट v इक्वल टू, ट्रिपल इंटीग्रल लगाया 0 to 1, यहाँ पर भी 0 to 1, फिर लिखा हुआ है 0 to 1, ई पावर यहाँ पर आ गया x प्लस का y प्लस का यहाँ पर लिखा z, फिर इसको यहाँ पर लिखा dx dy इंटू dz। ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। यानी इक्वल टू लगाया, यहाँ पर वैल्यू लिखी 0 to 1। सबसे पहले dz सॉल्व होगा,
इस इंटीग्रल के साथ, फिर dy सॉल्व होगा इस इंटीग्रल के साथ, फिर dx को सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल के साथ। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखा 0 to 1। ई पावर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स, इंटू में यहाँ लिखा ई पावर वाई, और इंटू में यहाँ पर लिखा ई पावर जेड। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी dx, फिर यहाँ पर लिखा dy, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं dz। अब सॉल्व करते हैं आगे। इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा 0 to 1, फिर इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 to 1। dz को सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल के साथ में, तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट 0 to 1 dz, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं dz, बचा हुआ है यहाँ पर dx, और dx के बाद यहाँ पर लिखते हैं dy। dz सॉल्व करना है तो z वेरिएबल है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा e पावर z, ये दोनों नंबर कांस्टेंट होंगे, तो e पावर x इंटू ई पावर y लिखा। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल 0 to 1। ई पावर x इंटू ई पावर y वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ई पावर x इंटू में यहाँ लिखा ई पावर y। ई पावर z का z के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ई पावर z, लिमिट लगाएंगे 0 to 1, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी dx, और dx इंटू dy लिखेंगे। इक्वल टू आया, यहाँ पर लिखा 0 to 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1 ई पावर x इंटू में यहाँ लिखा ई पावर y। 1 को रखते हैं यहाँ पर z की जगह, तो यानी कि e आता है, माइनस 0 लिखेंगे तो ई पावर 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी dx इंटू dy। किसी नंबर पर 0 पावर है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं v इक्वल टू ई माइनस 1, बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, 0 to 1 लिमिट लगाई, फिर यहाँ पर लिखा 0 to 1, तो 0 to 1 लिमिट है, और इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, और सॉल्व करते हैं y के रेस्पेक्ट में dy। इसके बाद बचता है यहाँ पर लिखते हैं dx, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी dx। जब हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएबल होगा, x वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया इंटीग्रल में, और यहाँ पर लिखा ई पावर y। आगे देखते हैं, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ लिखा ई माइनस 1, इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा 0 to 1, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ई पावर x, ई पावर y का इंटीग्रल करेंगे ई पावर y होगा, और यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, इसके बाद में यहाँ पर dx। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं ई माइनस 1, इंटीग्रल लगाया 0 to 1 लिखा, इसके बाद में ई पावर x, y के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था तो y की वैल्यू रखते हैं, पहले 1 रखते हैं, तो ई पावर 1 आएगा, माइनस अब 0 लिखते हैं तो ई पावर 0 आएगा, और यहाँ पर लिखा dx। ये क्वांटिटी आई यहाँ तक। ई पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई माइनस 1 बाहर आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ई माइनस 1 और एक ई माइनस 1 यहाँ पर मिलेगा, तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, और इसको यहाँ पर लिखा ई पावर x, और यहाँ पर dx आ गया। फिर यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू, ये b इक्वल टू ही चल रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू, इसको लिखा यहाँ पर e माइनस 1 का स्क्वायर, e पावर x का जो इंटीग्रल होगा उसको लिखते हैं e पावर x, और लिमिट लगाएंगे 0 to 1। फिर यहाँ पर लिखा b इक्वल टू, और ये वैल्यू आ जाएगी e माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर e माइनस 1 का होल स्क्वायर, और e पावर x का इंटीग्रल किया तो e पावर x मिला, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 to 1। फिर यहाँ पर लिखते हैं, तो b इक्वल टू लिखा e माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 लिखेंगे तो e पावर 1 आएगा, माइनस फिर यहाँ पर लिखेंगे e पावर 0। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू e माइनस 1, और स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर e पावर 0 की 1 आएगी, तो e माइनस 1 यहाँ से भी मिलेगा, 2 पावर ये एक वो, तो e माइनस 1 का होल क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 3, सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 से 2, और थर्ड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to 1।
इंटीग्रांड में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इंटू लिखा हुआ है dx dy और dz। सॉल्व करना है इसे, देखते हैं यहाँ पर। लेट कर लिया, b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल आया यहाँ पर 0 to 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा है 0 से 2 और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 1 x प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का यहाँ पर लिखते हैं y और प्लस का z, फिर यहाँ पर लिखा dx इंटू डी वाई और इंटू में dz। पहले z के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ट्रिपल इंटीग्रल 0 to यहाँ पर 3 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है 0 से 2 और इसके बाद में इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 to 1। z के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा इस इंटीग्रल का, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x प्लस का y और प्लस का यहाँ पर लिखा है z और इसको यहाँ पर लिख दिया dz dx इंटू डी वाई, ये बचा यहाँ पर dx इंटू में यहाँ पर लिखा dy। इसमें z वेरिएबल है, x और y कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रल को यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा 0 से 3, फिर यहाँ पर लिखा इंटीग्रल में 0 से 2, ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 2। इसके बाद में यहाँ पर लिखा z वेरिएबल है, x और y दोनों कांस्टेंट हैं, तो इस इंटीग्रल को इसके साथ लिखते हैं और फिर इसी इंटीग्रल को इस z के साथ अलग लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पर लिखेंगे dz, लिमिट है 0 to 1, प्लस का साइन लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, लिखा हुआ है z इंटू dz, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी z और इसको लिखा dz। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा dx और dx इंटू dy लिखते हैं। सॉल्व किया, इंटीग्रल लगाया, इसको लिखा 0 to 3, फिर यहाँ पर लिखा 0 से 2। x प्लस वाई ये कांस्टेंट होगा, तो यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई बाहर आ जाएगा, केवल dz का तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रल z के रेस्पेक्ट में यहाँ पर z होगा और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे z का, तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 1। और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dx और इंटू dy। अगली लाइन देखते हैं, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा 0 to 3, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 2। x प्लस वाई लिखते हैं, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x प्लस वाई और यहाँ पर जब 1 लिखेंगे z की जगह 1 आएगा, माइनस करने के बाद में 0 लिखेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी 0। प्लस लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 1 को रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 0 लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy। आगे देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा b इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3, फिर 0 to 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 0 to 3, फिर यहाँ पर लिखा है 0 से 2। इसमें देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x प्लस का y और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और फिर यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy। इतना यहाँ से मिला। अब हम y के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आया इक्वल टू लगाया, b इक्वल टू, इसको लिखा 0 से 3 लिमिट आ जाएगी और यहाँ पर 0 से 2 लिमिट लिखेंगे। x प्लस वाई प्लस 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा x प्लस का यहाँ पर लिखा y और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो dy और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dx। जब हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो y वेरिएबल होगा, x और प्लस 1/2 ये कांस्टेंट नंबर होंगे, तो यानी कि इसको हम यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 3 लिखा, इस इंटीग्रल को यहाँ पर 0 से 2 लिमिट लगाई, x और 1/2 के साथ लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 और यहाँ पर लिखते हैं dy प्लस y वेरिएबल है, तो इस इंटीग्रल को y के साथ लिखते हैं तो 0 से 2 मिल जाएगा, यानी कि 0 से 2 यहाँ पर लिखा
और ये वैल्यू आ जाएगी बाई और डी वाई, इतना ये मिला। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा डी एक्स। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बी इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 3 आ जाएगा। बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट होगा, तो x प्लस 1/2 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर 1 बचा, तो बाई के रेस्पेक्ट में 1 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा बाई, तो यानी कि ये हमने यहाँ पर बाई लिखा, लिमिट लगाई यहाँ पर 0 से 2 बन गया। फिर यहाँ लिखा प्लस बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे बाई का, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2, इसको यहाँ पर लिखेंगे बाई का स्क्वायर, और लिमिट है 0 से 2। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स। फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी कि बी इक्वल टू इंटीग्रल लिखा, यहाँ पर आ गया 0 to 3, इस 2 को रखते हैं तो 2, और फिर 0 लिखते हैं तो 2 - 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/2, और यहाँ पर लिखा 2 - 0। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लस का 1/2, 2 रखते हैं बाई की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 0 लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा dx। आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी b इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, इसे लिखा यहाँ पर 0 to 3, यहाँ से 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2x, और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा, 2 और 1 मिला के आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। सॉल्व करते हैं आगे, तो b इक्वल टू यहाँ से 2 लिखा, x का इंटीग्रल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा x² डिवाइड बाई 2, प्लस 3 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, और दोनों पर लिमिट लिखी हुई है 0 से 3। आगे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू, यानी कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर v इक्वल टू लिखा, इस 3 को लिखेंगे x² की जगह, तो यानी कि ये मिल जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस 0 को लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, x की जगह पर रखते हैं, पहले 3 रखते हैं और माइनस करने के बाद लोअर लिमिट 0 लिखते हैं, तो यहाँ x की जगह 3 माइनस फिर 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 9, प्लस 3 का 3 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी 9 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू 9 + 9 यानी कि 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी वीडियो में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। दैट्स ऑल।